बाबा विश्वनाथ की नगरी सदैव से क्रांतिकारियों की धरा रही है। अपनी बोली से ही दुश्मनों को ढेर कर देने वाले संत भारतीयों को सन्मार्ग दिखाते आए हैं। ऐसे क्षेत्र में स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूर्ण होने का उत्सव निश्चित ही अद्भुत होना चाहिए। वाराणसी, प्रयागराज और उससे सटे जनपदों से आई अमृत महोत्सव की ये तस्वीरें देखिए। डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा से अमृत महोत्सव की अद्भुत तस्वीरें आई हैं। यहाँ सामूहिक वंदे मातरम गायन की अनुपम छटा देखने को मिली। गायक के साथ संगीत वाद्य यंत्रों के साथ वादक भी उपस्थित थे। वहीं गायन करने बालिकाएं सज धज कर पहुंची। कार्यक्रम स्थल से आई तस्वीरें अत्यंत लुभावनी हैं। कार्यक्रम को प्रोफेसर राकेश सिन्हा ने संबोधित किया और सभी से राष्ट्र को सर्वोपरि रखने का आह्वान किया। बालिकाओं ने सुरबद्ध राष्ट्रगीत भी प्रस्तुत किए। स्वतंत्रता के 75 वर्ष पूरे होने पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने कई कार्यक्रमों का आयोजन किया। स्वावलंबन से शक्तिशाली भारत के निर्माण का संकल्प दिलाया। मातृभाषा को प्राथमिकता देने का आह्वान किया। नगर में भारत माता की जय और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ 75 महापुरुषों की झांकी निकाली गई। 75 रंगोलियां बनाई गईं। साथ ही 75 तिरंगे लगाए गए तो यह स्थान लोगों के लिए सेल्फी पॉइंट बन गया। केपी कॉलेज का परिसर जिले भर के स्कूलों से आए विद्यार्थियों और युवाओं से खचाखच भर गया। 75 छात्राओं का समूह भी मातृ शक्तियों का प्रतिनिधित्व करने के लिए विशेष रूप से आकर्षण का केंद्र रहा। वहीं प्रयागराज के दक्षिण भाग में भव्य दीपोत्सव कार्यक्रम किया गया। स्वामी विवेकानंद चौराहे से नेताजी सुभाष चंद्र बोस चौराहे तक सड़क के दोनों ओर लगभग 3 किलोमीटर लंबा दीप सेतु बनाया गया। पूरे मार्ग पर स्वास्तिक, श्रीयंत्र, ओम, वंदे मातरम और भारत माता की आकृति में प्रज्वलित दीप मनोहर छटा बिखेर रहे थे। इस पूरे मार्ग पर 2.5 लाख दीप जलाए गए थे। कार्यक्रम के मुख्य वक्ता रमेश जी ने कहा, जब तक हम में स्व जागृत नहीं होगा, स्वतंत्रता अधूरी है। स्वधर्म, स्वभाषा, स्वदेशी जब अपने चरम पर होगा, तभी भारत विश्व गुरु के स्थान पर स्थापित होगा। कार्यक्रम का आरंभ भारत माता के चित्र के पास दीप प्रज्वलन कर किया गया। साथ ही शिशु मंदिर ज्वाला देवी की छात्राओं ने एक सुर में गीत प्रस्तुत किया तो पूरा वातावरण देशभक्ति में डूब गया। वहीं कार्यक्रम का समापन भारत माता की भव्य आरती और वंदे मातरम के सामूहिक गायन के साथ हुआ। प्रतापगढ़ के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में सामूहिक वंदे मातरम कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आरंभ 21 विद्वानों ने शंख ध्वनि और वेद मंत्रों के उच्चारण के साथ किया, जिसके बाद सभी ने एक स्वर में उद्घोष लगाए तो परिसर गूंज उठा। इस अवसर पर गणमान्यों को साफा, अंगवस्त्रम और प्रतीक चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। सुल्तानपुर में भी अमृत महोत्सव के अवसर पर सामूहिक वंदे मातरम गायन का आयोजन हुआ। केएनआई परिसर में भारत माता पूजन के बाद एक सुर में लयबद्ध होकर सभी ने वंदे मातरम का गायन किया तो ऐसा लगा जैसे प्रत्येक व्यक्ति भारत को गौरव के परम वैभव तक पहुंचाने के लिए संकल्पबद्ध है। मां भारती की आरती के साथ कार्यक्रम का समापन किया गया। मिर्जापुर के राजकीय इंटर कॉलेज परिसर में भी अमृत महोत्सव की धूम देखने को मिली। यहाँ कार्यक्रम का आरंभ तिरंगा यात्रा निकाल कर किया गया, जिसके बाद छात्राओं ने सामूहिक वंदे मातरम का गायन किया। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि ईश्वर शरण डिग्री कॉलेज के प्राचार्य डॉक्टर आनंद शंकर सिंह ने कहा, भारत स्वाधीन हुआ है, अभी स्वतंत्रता की तलाश है। उन्होंने कार्यक्रम में आए युवाओं को वसुधैव कुटुंबकम की भावना के साथ आगे बढ़ने का मार्ग दिखाया। कार्यक्रम का समापन भारत माता के जयकारे और वंदे मातरम के उद्घोष के साथ हुआ। सोनभद्र के म्योरपुर दुद्धी में भी भव्य तिरंगा यात्रा निकाली गई। बड़ी संख्या में नगर के लोग सम्मिलित हुए। कार्यक्रम में अलग अलग विद्यालयों से आए नन्हे मुन्नों ने सांस्कृतिक कार्यक्रम प्रस्तुत कर हर किसी का मन मोह लिया। वास्तव में अमृत महोत्सव का लक्ष्य भी यही है कि वर्तमान और भावी पीढ़ी को उनके पूर्वजों
और उनके त्याग बलिदान से परिचित कराया जाए, ताकि वे उनसे प्रेरित होकर राष्ट्र को सही दिशा में ले जा सकें। ऐसी ही मनमोहने वाली तस्वीरें सभी क्षेत्रों से सामने आ रही हैं। हम कल फिर मिलेंगे अमृत महोत्सव के समाचार लेकर। जय हिंद।